हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम रतन द्विवेदी, RRD सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड हेड ऑफ IIT डिवीजन। बेटा, मैं आज आपके सामने आया हूं कुछ बातें बताने के लिए जो कि रिलेटेड हैं JEE मेंस 2021 एग्जाम के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आप फरवरी का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। JEE मेंस 2021 का फर्स्ट अटेम्प्ट फेब में जो होने वाला है वो आप देने जा रहे हैं। बेटा, मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड कुछ आपको मैं बातें बताऊंगा जिससे आपके कुछ मार्क्स बढ़ सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन होपफुली अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आपको पता है, मैं मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में केमिस्ट्री का हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूं। सो बेटा, मैं आपको थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा कि केमिस्ट्री में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं और 100% तक ला सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक 3 पार्ट केमिस्ट्री में होता है, सबको पता है। फिजिकल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री डायरेक्ट होता है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपसे हो जाएगा। जहां तक मैं बात करूं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, लाइक हाइड्रोकार्बन में आप वुड्स रिएक्शन हो गई, वुड्स फिटिंग हो गई, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई, ये बहुत सारी रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड मेल्डोल कंडेंसेशन, ये तो सब आपको करना ही है और इनसे क्वेश्चन भी आता है। ये सही भी हो जाता है, मैक्सिमम बच्चों का बेटा ये सही भी हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बच्चों के गलत होते हैं, मैं आज उन पे बात करूंगा। जैसे कि आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स जनरली बच्चा थोड़ा लाइट ले लेता है क्योंकि ऐसा लगता है बाद में कर लूंगा। कार्बोहाइड्रेट से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल, और ऐसे ऐसे टेस्ट आएंगे, ऐसे ऐसे टेस्ट लिख के आएंगे जिनका आपने नाम ही नहीं सुना होगा। तो आपको करना क्या है इनके लिए? आपको क्या करना है, 18 ईयर्स लास्ट 18 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट्स में अगर पूछे गए हैं, बायोमोलिक्यूल में पूछे गए हैं, तो आपको बता दूं 18, 19, 20 में पूछे गए हैं। उसके पहले तो बहुत कम क्वेश्चन आते थे, बट इन जब से NTA वाला एग्जाम आया बेटा, इसमें बायोमोलिक्यूल पे फोकस उनका बढ़ गया है। सो आपको क्या करना है कि पिछले 18 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोमोलिक्यूल से, आपको एक एक क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख के याद करना है कि भाई ये है। जितने भी टेस्ट पूछे गए हैं उन सब को आपको अपने नोट्स में, अभी टाइम है आपके पास, आप लिख सकते हैं, उनको अच्छे से लर्न करिए। एग्जैक्टली में क्या होगा कि जैसे 4 टेस्ट आएंगे, 4 टेस्ट में आपको लगेगा कि 2 के तो मैंने नाम ही नहीं सुने, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, तब भी आपसे क्वेश्चन सही होगा। वो कैसे सही होगा? 2 के तो नाम सुने हैं ना आपने, उन 2 से जैसे ही ऑप्शन मैच कराओगे, एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। कोशिश होगी तो चारों याद होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार इन दोनों का तो मेरे को पता ही नहीं, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। उन दो जो टेस्ट हैं जो आपको पता है उनसे ऑप्शन मिलाइएगा तो पक्का मैच कर जाएगा, और मैच करे तो टिक कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जितने अभी तक टेस्ट पूछे गए उसकी एक PDF यूट्यूब में अपलोड कर दूं, मेरे पास पड़ी है। तो आप ध्यान रखिएगा। एक तो ये बायोमोलिक्यूल की बात हो गई कि बायोमोलिक्यूल, देखो सिंपल जो पार्ट होता है कि कौन सा रिड्यूसिंग शुगर होगा, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, सबको पता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? निन हाइड्रोजन टेस्ट आ गया। अब निन हाइड्रोजन टेस्ट मान लीजिए आपने सुना ही नहीं होगा तो नहीं कर पाइएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये सब पढ़ के जाना है। एक बात हो गई बायोमोलिक्यूल वाली। इसके बाद जो एमिनो एसिड्स हैं, 20 एमिनो एसिड्स, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। देखिए होता क्या है, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल, आप उनको तो 20 के 20 रखने, उसमें 2 सेमी एसेंशियल भी हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो वो आपको याद करना है। लेकिन साथ ही साथ आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है वो स्ट्रक्चर बेस्ड आ रहा है, स्ट्रक्चर बेस्ड। 3 स्ट्रक्चर दे देगा और 3 स्ट्रक्चर में आपको बोलेगा कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, या इनका एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करो या इनका बेसिक ऑर्डर कंपेयर करो। तो बेटा नाम दे दिया, लाइक हिस्टिडीन, आर्जिनिन, एलानिन। तो अगर आपको ये 3 नाम दे दिया और बोला बेसिक ऑर्डर कंपेयर करो, तो देखिए एक तो आपको याद होगा तो आप कर लोगे। लेकिन अगर आपको इन तीनों के स्ट्रक्चर याद हैं, तो स्ट्रक्चर बना के आप क्या उसमें GOC लगा के बेसिक ऑर्डर
कंपेयर कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, एमिनो एसिड में आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट का पीएच कैसे निकालते हैं, इस पे भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या भाई बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आई एमिनो एसिड से। अच्छा, फिर आते हैं आप केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ। केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ में ऐसे क्वेश्चन आता है जो बिना स्ट्रक्चर के आप नहीं बना सकते, नहीं क्वेश्चन को कर सकते। पैरासीटामोल में कितने कायरल सेंटर होंगे? अब पैरासीटामोल में कितने कायरल सेंटर होंगे बेटा, ये तो आप तभी बात कर सकते हो जब आपको पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर याद हो। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में जो स्ट्रक्चर लिखे हैं उन स्ट्रक्चर को याद करना है। अभी टाइम है, लिख लिख के याद करो, एक कागज में लिखिए, बड़ा बड़ा लिखिएगा, और जहां आप पढ़ते हैं वो दीवार पे क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए, तो आपकी नजर बार बार पड़ेगी और आपको याद हो जाएंगे। क्या भाई ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आएगा तो ये गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। बाकी तो आपसे सब सही होगा, बट ये जो क्वेश्चन होते हैं इनके गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या करेगा, एक वाटर देगा सैंपल, कि इस वाटर सैंपल में नाइट्राइट इतना है, सल्फेट इतना है, फ्लोराइड इतना है, पीपीएम में बोलेगा किसका इनटेक बॉडी के लिए पेनफुल है या डेंजरस है। तो ये आप कैसे कर पाओगे, ये तभी कर पाओगे जब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो WHO का डाटा दिया है, जो WHO डाटा देता है कि ड्रिंकिंग वाटर में कौन सा मिनरल कितना होना चाहिए। लाइक फ्लोराइड अगर कहा जाए कि फ्लोराइड का मान लो x ppm होना चाहिए और x से अगर ज्यादा दिया है तो डेंजरस हो गया, लेकिन ये बिना लर्न किए आप नहीं कर पाइएगा, और कोई भी टीचर इसको पढ़ाता नहीं है, क्योंकि पढ़ाने का है क्या, वो तो डाटा है बेटा, बुक में लिखा है वही मास्टर लिखवा देगा। इसलिए आपको एनसीईआरटी से जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नाम का चैप्टर होगा उससे ड्रिंकिंग वाटर में कौन सा मिनरल कितना होना चाहिए ये आपको याद करना है। अब कुछ लोग कहेंगे याद ही नहीं होता, बेटा याद करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे, याद होगा तभी आप कर पाइएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, एक तो ये आया। दूसरा, एक एनसीईआरटी में चैप्टर है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए, ऐसे मैं चैप्टर की बात करूंगा जो जनरली कोचिंग में नहीं पढ़ाए जाते हैं और बच्चा उन्हें स्किप कर देता है, और जैसे ही आप स्किप करोगे -1 का अलॉटमेंट हो जाएगा। इसलिए -1 को बचाने के लिए ये आपको सब करना पड़ेगा। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो चैप्टर है उसमें आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि उसमें क्या है, अलग अलग कंपाउंड, लाइक नाइट्रोबेंजीन एनिलीन को किस मेथड से सेपरेट करेंगे, उसमें लिखा है कि भाई अंडर रिड्यूस प्रेशर, अंदर ये डिस्टिलेशन, ये सब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये आपको सब पढ़ना पड़ेगा। और नोट्स बनाइए प्रॉपर, अभी टाइम है, लिख लीजिए कि जो जो एग्जाम्पल दिए, लेकिन एनिलीन नाइट्रोबेंजीन को किस मेथड से सेपरेट कर, लिख लो, याद हो गया। ऐसे जो भी कंपाउंड दिए हैं उन सबको लिखिए और याद कर लीजिए। या आपको एक भी क्वेश्चन आ गया तो आपका कितना हो जाएगा, +4। भाई साहब मजा आ जाएगा। इसलिए ऐसे चैप्टर छोड़ के नहीं जाना। अच्छे, खास बात, ये ऐसे चैप्टर हैं जिनमें दिमाग ही नहीं लगाना, रीड एंड टिक। तो आप इन सब चैप्टर को पढ़ेंगे। ये समझ में आ गई भाई? तो आपको क्या हो गया, एक तो आपको बायोमोलिक्यूल बता दिया गया, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ बता दिया गया, तीसरा आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बता दिया गया। ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने। एक और सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है। एनसीईआरटी पढ़ के जाइए, एनसीईआरटी पढ़ के जाइएगा, कंफर्म उसी से क्वेश्चन आने वाला है और उसके अलावा कुछ नहीं आना है। सो अगर आप इतना कर लीजिएगा तो आपका ऑर्गेनिक में जो पार्ट छूटने वाला है, ऑर्गेनिक में जो पार्ट छूटने वाला है वो आपका हो जाएगा। एक मैं आपको और बता दूं, एक बायोमोलिक्यूल में एनोमेरिक इफेक्ट होता है। एनोमेरिक इफेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आज तक नहीं आया है। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पर जब हम लोग स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल में होना चाहिए, तो एनोमेरिक इफेक्ट इसका उल्टा है। तो आप एक बार पढ़िएगा, आपको बुक्स में मिलेगा, नहीं मिले तो गूगल में डालिएगा एनोमेरिक इफेक्ट। मैं आपको बता दूं, ऐसा ना हो कि इसी पे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जनरली लोग कहेंगे बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल में स्टेबल होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनोमेरिक कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, एनोमेरिक इफेक्ट पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, उसमें एक्सियल में स्टेबल होता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एनोमेरिक इफेक्ट गूगल में डालिएगा, एनोमेरिक इफेक्ट आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स के रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप जरूर करके जाइएगा, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन
लाइन टिक करके याद करने का तरीका सिंपल है, रीडिंग लगाइए। इनऑर्गेनिक में याद करने का सीधा तरीका होता है नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ना। जितनी बार रीडिंग लगाओगे उतना फायदा होगा। जितने एक्सेप्शनल केस हैं उनको कागज में लिख के दीवार में चिपका लीजिए, रोज देखिए, सब याद हो जाएगा। क्या भाई बात? फिजिकल में कोई डाउट आपको आएगा नहीं, फिजिकल बहुत आराम से हो जाएगा। क्लियर? और फिर मैं एक बात और कहना चाहूंगा बेटा, जिस टाइम स्लॉट में आपका पेपर है, एडमिट कार्ड सबके आ चुके होंगे, जिस टाइम स्लॉट में आपका पेपर है, लाइक किसी का 9 से 12 होगा, किसी का 2 से 5 होगा ना, तो जिस टाइम स्लॉट में आपका पेपर है उस टाइम स्लॉट में एग्जाम देने की हैबिट डालिए। जिस टाइम स्लॉट में, मान लीजिए आपका 9 से 12 है, तो आपको 9 से 12 रोज टेस्ट देने हैं। अब बोले टेस्ट पेपर तो 9 से 12 है नहीं, एनटीए के पेपर करिए, 9 से 12 बैठने की आदत डालिए। जो भी आपका टाइम स्लॉट है, 4 से 7, 2 से 5, जो भी स्लॉट मिला हो आपको, उसमें आपको उस टाइम पे फिक्स्ड 3 घंटे की क्या करना है, बैठने की आदत डालनी है। क्योंकि अगर आप उस टाइम स्लॉट में नहीं बैठते तो उस फाइनल एग्जाम में आप बैठोगे, लेकिन दिमाग का जो वर्किंग का रेट है वो डिक्रीज कर जाएगा, वो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको एक कहूंगा कि जिस टाइम स्लॉट में आपका टेस्ट है उस टाइम स्लॉट में कम से कम 10 पेपर दीजिए। 10, मिनिमम 10, ज्यादा दे सकते हो दीजिए, मिनिमम 10 पेपर आपको उस टाइम स्लॉट में देना है, जिससे आपको उस टाइम स्लॉट में सीटिंग जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर जाए। क्या भाई बात समझ में आ रही है? इतना आप करिएगा तो आपका केमिस्ट्री में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। देखिए फिजिकल में आप देखिएगा मोल, रिडॉक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ये सब आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन आता है। मैंने जो आपको बताया ऑर्गेनिक में जो गलत होने की प्रोबेबिलिटी है, मैं केवल आपको बताने ये आया था कि जो गलत होने की, जो आपको -1 दिलाने का जो कोशिश रहेगी एनटीए वालों की, उसको रिड्यूस करना। तो आपको कौन सा, बायोमोलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड्स, ठीक है। दूसरा डीएनए आरएनए भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एडवांस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जेई मेंस में डीएनए आरएनए से भी क्वेश्चन आ सकता है। एसपीडीएफ ब्लॉक बिल्कुल रट के जाना। जितने भी आपको मैंने चैप्टर बताए ये आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है, मान लो लगता है कि सर से मेरे को बात करनी है, तो आपका मेरा नंबर यूट्यूब में मिल जाएगा, उससे मेरे को आप शाम को 6:30 से 8 के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं सभी बच्चों का फ़ोन पिक करता हूं। 2 मिनट आपसे बात करने में मेरे को कोई परहेज नहीं है। आप पूछिए कि सर मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं आपको बताऊंगा ना। बट आपका पेपर अच्छा होना चाहिए। लास्ट जो आप दे रहे हो, लास्ट टाइम की स्टडी बेटा बहुत मैटर करती है। अंत भला सो सब भला, इसलिए जी जान लगा दीजिए। आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा करेंगे, शानदार रिजल्ट आएगा। बस थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, उनको याद रखेंगे तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।